साल 2003 की नवंबर की एक बहुत ठंडी रात थी। राजस्थान पंजाब की सीमा के पास फैला बड़ा रेगिस्तानी इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद बार बार बादलों में छिप रहा था। सीमा के उस पार पाकिस्तान की तरफ हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन भारतीय सीमा की तरफ सब कुछ शांत था। दूर एक बीएसएफ चौकी पर जवान आग तापते हुए वायरलेस पर जानकारी सुन रहे थे। रात करीब 2 बजे की थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी समय पाकिस्तान की तरफ सीमा के करीब 2 किलोमीटर दूर 3 आदमी काले कपड़ों में झुककर बैठे थे। उनके चेहरे ढके हुए थे और हाथों में छोटे बैग थे। वे कई घंटों से सही समय का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ एक चौथा आदमी भी था जिसका नाम था हाशिम। वो उन्हें आखिरी निर्देश दे रहा था। हाशिम ने धीरे से कहा, अगर आज रात तुम लोग सीमा पार कर गए तो आगे का काम आसान होगा, लेकिन अगर पकड़े गए तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तीनों ने सर हिलाया। उनमें सबसे बड़ा था फरीद, जिसकी उम्र करीब 38 साल थी। वो पहले कई खतरनाक इलाकों में काम कर चुका था और नक्शे पढ़ने में बहुत माहिर था। दूसरा था नदीम, जिसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संचार सिस्टम की अच्छी जानकारी थी। तीसरा था इमरान, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। यह उसका पहला बड़ा मिशन था। उसके बैग में ज़्यादा हथियार नहीं थे, लेकिन नक्शे, नकली पहचान पत्र, भारतीय कपड़े, मोबाइल, सिम कार्ड और गुप्त दस्तावेज थे। उनका मकसद सिर्फ भारत में घुसना नहीं था, उन्हें देश के अंदर जाकर एक गुप्त नेटवर्क को सक्रिय करना था। उधर भारतीय सीमा पर जवान सुरेंद्र सिंह नाइट विजन डिवाइस से रेगिस्तान पर नजर रख रहा था। अचानक उसे दूर कुछ हलचल दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ साफ समझ नहीं आया। उसने अपने साथी को बुलाया, लेकिन कुछ ही पल बाद सब शांत हो गया। इस बीच तीनों आदमी धीरे धीरे रेंगते हुए सीमा तक पहुंच गए, लेकिन अपने जूतों पर कपड़ा बांध रखा था ताकि निशान कम बने। कांटेदार तारों के पास पहले से एक छोटा रास्ता बनाया गया था, जिसे रेत से छिपाया गया था। फरीद ने तार हटाया और तीनों एक एक करके अंदर घुस गए। सीमा पार होते ही उनका पहला काम पूरा हो चुका था, लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ। भारत में घुसने के बाद वे करीब 1 घंटे तक चलते रहे। वे किसी सड़क या गांव के पास नहीं गए। फरीद के पास एक पुराना नक्शा था जिसमें रेगिस्तान के रास्ते बने हुए थे। उनका संपर्क एक स्लीपर एजेंट से होना था जिसका कोड नाम था कालाबाज। वही उन्हें आगे का रास्ता बताने वाला था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भारतीय खुफिया एजेंसी पिछले कई महीनों से ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी अर्जुन राठौर लगातार ऐसी रिपोर्ट देख रहा था, जिनमें बताया गया था कि कुछ प्रशिक्षित लोग सीमा पार कर भारत में घुस सकते हैं। अर्जुन पिछले 10 सालों से आतंकवाद विरोधी अभियानों के काम कर रहा था। उसने कई बार ऐसे मिशन नाकाम किए थे। इस बार जानकारी बहुत कम थी। सिर्फ इतना पता था कि 3 लोग किसी बड़े मकसद से भारत आ सकते हैं। सुबह होते होते तीनों एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां एक पुरानी जीप उनका इंतजार कर रही थी। जीप में बैठा आदमी सफ़ेद कुर्ता, सिर पर गमछा बांधे था। उसने सिर्फ इतना कहा, जल्दी बैठो। तीनों जीप में बैठ गए और जीप तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद उस आदमी ने कहा, अब तुम लोग भारत में हो, यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है। वह आदमी ही कालाबाज था। उसका असली नाम सलीम कुरैशी था। पहले वह तस्करी का काम करता था, लेकिन बाद में सीमा पार के नेटवर्क से जुड़ गया। उसने बताया कि अगले 2 दिन उन्हें अलग अलग जगहों पर रहना होगा। योजना के अनुसार फरीद को दिल्ली, नदीम को जयपुर और इमरान को लखनऊ जाना था। बाद में तीनों फिर मिलकर अपना असली काम शुरू करने वाले थे। उधर दिल्ली में अर्जुन राठौर को बीएसएफ की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें रात की संदिग्ध हलचल का जिक्र था। ऐसी रिपोर्ट अक्सर आती थी, लेकिन इस बार उसकी नज़र उसी पर टिक गई। जांच करने पर पता चला कि सीमा के पास कुछ पैरों के निशान मिले थे जो अचानक गायब हो गए थे। अर्जुन समझ गया कि कोई प्रशिक्षित टीम सीमा पार कर चुकी है। उसने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और होटलों पर निगरानी बढ़ा दी, लेकिन तब तक तीनों अलग अलग दिशाओं में जा चुके थे। फरीद दिल्ली पहुंचा और पुरानी दिल्ली के एक छोटे लॉज में ठहरा। वहां उसका संपर्क यूसुफ नाम के आदमी से होना था। यूसुफ बाहर के एक साधारण किताबों की दुकान चलाता था, लेकिन गुप्त रूप से संदेश पहुंचाने का काम करता था। रात को फरीद उसे मिला और उसे एक छोटा धातु का डिब्बा दिया, जिसमें माइक्रोचिप और नक्शे रखे थे। अभी बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। दोनों कुछ पल के लिए घबरा गए, लेकिन गाड़ी आगे निकल गई। यूसुफ ने कहा, अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। उधर जयपुर में नदीम
एक पुराने मकान में छिपा हुआ था। उसने वहाँ एक छोटा कंट्रोल रूम बना रखा था। अचानक उसके उपकरण पर एक संदेश आया। स्क्रीन पर लिखा था, कबूतर सुरक्षित। यह इमरान का कोड था। नदीम ने जवाब भेजा कि कुछ देर बाद सूचना मिली कि इमरान लखनऊ पहुंच रहा है। दिल्ली में अर्जुन ने बसों और ट्रेनों का रिकॉर्ड निकलवाया। जांच में उसे पता चला कि 3 अलग अलग शहर में एक जैसी नकली पहचान का इस्तेमाल हुआ है। उसे यकीन हो गया कि यह कोई बड़ा नेटवर्क है। उधर इमरान लखनऊ पहुंच चुका था। वह एक साधारण छात्र जैसा दिखाई दे रहा था। पुराने शहर में एक चाय की दुकान पर पहुंचकर उसने पहचान का कोड बोला। उसे पीछे बने कमरे में ले जाया गया, जहां 2 लोग पहले से बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, पहला मिशन है? इमरान ने धीरे से कहा, हाँ। दूसरा आदमी मुस्कुरा दिया, लेकिन इमरान के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इस बीच अर्जुन को खबर मिली कि पुरानी दिल्ली की एक किताब की दुकान में देर रात एक संदिग्ध आदमी आया था। उसने तुरंत निगरानी लगाने का आदेश दिया। रात होते होते दुकान के बाहर एजेंट तैनात हो चुके थे। अब फरीद और यूसुफ आगे की योजना पर बात कर रहे थे। फरीद ने नक्शा फैलाकर बताया कि तीनों शहर में एक साथ सिस्टम को निशाना बनाया जाएगा। उसी समय बाहर मौजूद टीम ने हलचल देखी और सूचना अर्जुन तक पहुंचा दी। कुछ देर बाद फरीद दुकान से बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि उस पर नज़र रखी जा रही है। वह अचानक भागने लगा। पीछे एजेंट भी दौड़ पड़े। फरीद ने भागते भागते गोली चलाई। जवाब में पुलिस ने फिर फायरिंग शुरू कर दी। पुरानी दिल्ली की गलियों में अफरा तफरी मच गई। उधर जयपुर में नदीम को जैसे ही पता चला कि दिल्ली वाला संपर्क टूट चुका है, उसने सारे उपकरण बंद कर दिए और जरूरी सामान लेकर भागने की तैयारी करने लगा। लखनऊ में इमरान को भी संदेश मिला कि नेटवर्क खतरे में है और तुरंत जगह बदलनी होगी, लेकिन तब तक पुलिस उसके संपर्क तक पहुंच चुकी थी। दिल्ली में फरीद का पीछा लगातार जारी था। वह छतों पर चढ़कर भागने लगा। कमांडो भी उसके पीछे थे। भागते समय उसका संतुलन बिगड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, हथियार नीचे फेंको। फरीद ने जवाब में गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वह फिर गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद कमांडो ने उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान वह ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने एक बात जरूर कही, अगर नदीम सक्रिय हो गया तो उसे रोक पाना मुश्किल होगा। उधर जयपुर में नदीम अपना ठिकाना छोड़कर भाग रहा था, लेकिन सुरक्षा बल पहले से ही उसके पीछे थे। उसने बचने की कोशिश की, यहाँ तक कि धुएं वाला उपकरण भी इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरकार वह घिर गया और पकड़ा गया। लखनऊ में इमरान रेलवे स्टेशन पहुंचा। वह भीड़ में छिपकर निकलना चाहता था। तभी पीछे से आवाज़ आई, इमरान। उसने मुड़कर देखा। सामने अर्जुन राठौर खड़ा था। चारों तरफ सादे कपड़ों में एजेंट मौजूद थे। इमरान समझ गया कि अब बचना संभव नहीं है। उसने अपना बैग नीचे रखा और हाथ ऊपर कर दिया। कुछ देर बाद खबर आई कि नदीम भी गिरफ्तार हो चुका है। अब तीनों एजेंसियों की गिरफ्त में थे। जांच में पता चला कि उनका असली मकसद देश के अलग अलग शहरों में छिपे नेटवर्क को सक्रिय करना था। माइक्रोचिप, नक्शों और गुप्त संदेशों की मदद से एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क को पहचानना शुरू किया और धीरे धीरे उसे खत्म कर दिया। सीमा की उस ठंडी रात से शुरू हुआ यह ऑपरेशन आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन अर्जुन राठौर जानता था कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसने फाइल बंद करते हुए सिर्फ इतना कहा, जंग खत्म नहीं हुई है, बस इस बार जीत हमारी हुई है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, बाय बाय।